19 साल की उम्र, जेब में सिर्फ कुछ रुपए और सर पर एक सपना, पूरे इंडिया की होटल इंडस्ट्री को बदल देने का। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि जिस लड़के को कॉलेज से निकाल दिया गया, वही आज अरबों की कंपनी का मालिक है। ये कहानी है रितेश अग्रवाल की, उस लड़के की जिसने अपने नाम से नहीं, अपने काम से दुनिया को चौंका दिया। साल था 1993। ओडिशा के एक छोटे से शहर बिसम कटक में जन्मे रितेश एक मारवाड़ी परिवार में पले बढ़े। बचपन से ही उनके अंदर कुछ अलग करने की आग थी। जब बच्चे खिलौनों से खेलते थे, रितेश इंटरनेट पर रिसर्च करते थे। वो टूरिज्म और टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते थे। और हाँ, वो सिर्फ 13 साल के थे। 16 की उम्र में वो दिल्ली आए जेईई की तैयारी करने। लेकिन उनका मन कहीं और था। आईआईटी उनके लिए मंजिल नहीं, एक रुकावट बन गई। उन्होंने खुद से सवाल किया, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए? रितेश को किताबों से ज्यादा सीखने की चाह थी, असली दुनिया से, लोगों से और सड़कों से। और यहीं से शुरू हुई वो जर्नी जिसने एक नए भारत की पहचान बनाई। रितेश ने 2011 में एक आइडिया सोचा, इंडिया के बजट ट्रैवलर्स को सस्ती और अच्छी होटल्स दिलाना। उन्होंने शुरू किया ओरावल स्टेज, एक प्लेटफॉर्म जहां लोग बुकिंग कर सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम थी, ये आइडिया एयरबीएनबी जैसा था और इंडिया में ये मॉडल काम नहीं कर रहा था। लोगों को भरोसा नहीं था। होटल्स का स्टैंडर्ड अलग अलग होता था और कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी। रितेश परेशान था, पर रुका नहीं। वो खुद ट्रैवल पर निकल पड़े, रेलवे स्टेशन से लेकर छोटे कस्बों तक। उन्होंने सैकड़ों सस्ते होटल्स में रहकर एक पैटर्न समझा। हर जगह एक ही दिक्कत, साफ सफाई नहीं, स्टाफ अजीब और फोटोज कुछ और, रूम कुछ और। तभी उनके दिमाग में आया असली आइडिया। अगर मैं खुद इन होटल्स को स्टैंडर्ड बना दूं तो? यहीं से जन्म हुआ ओयो रूम्स का, ऑन योर ऑन। अब रितेश सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं चला रहे थे, वो खुद होटल्स को ब्रांड बना रहे थे, ओयो के नाम से। उन्होंने होटल ऑनर्स से बात की, उन्हें समझाया कि कैसे ओयो के साथ जुड़कर उनकी इनकम दोगुनी हो सकती है। धीरे धीरे होटल्स ऑन बोर्ड होने लगे, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। बैंक बैलेंस जीरो, टेक टीम छोटी और रिजेक्शन रोज का काम। कई बार तो रितेश को खुद अपने स्टाफ की सैलरी देने के लिए दोस्तों से पैसे उधार लेने पड़े। एक बार उन्होंने अपने लैपटॉप तक बेचने का सोच लिया था। पर फिर आया थील फेलोशिप, एक फेलोशिप जो अमेरिका के अरबपति एंटरप्रेन्योर पीटर थील देते थे, सिर्फ 20 साल से कम उम्र के उन युवाओं को जो कॉलेज छोड़कर कुछ बड़ा बनाना चाहते थे। रितेश सिलेक्ट हो गए और मिला $1 लाख का फंड। बस, अब ओयो को उड़ान मिल गई। 2015 आते आते ओयो पूरे भारत में फैल गया। हर मेट्रो सिटी, हर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, हर छोटे शहर में ओयो रूम्स। रितेश अब सिर्फ एक यंग एंटरप्रेन्योर नहीं थे, वो भारत के सबसे कम उम्र के सेल्फ मेड अरबपति बन चुके थे। उनका सपना था दुनिया की सबसे बड़ी होटल कंपनी बनाना, बिना एक भी होटल खुद के पास रखे। और उन्होंने ये करके दिखाया। ओयो अब 35 से ज्यादा देशों में काम कर रहा है। हजारों होटल्स, लाखों रूम्स, करोड़ों कस्टमर्स। और सबसे बड़ी बात, ये सब शुरू हुआ था एक 19 साल के लड़के से, जिसके पास ना डिग्री थी, ना पैसे, सिर्फ एक आइडिया और हिम्मत थी। रितेश की कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं है, ये उन हर सपनों की कहानी है जो समाज के डर से दबा दिए जाते हैं। उन्होंने साबित कर दिया, डिग्री जरूरी नहीं, इरादा जरूरी है। एक ऐसा लड़का जो किराए के कमरे में सोते हुए होटल इंडस्ट्री बदलने का सपना देखता था, आज वो लाखों लोगों को रुकने की जगह दे रहा है। कभी रिजेक्शन का मारा लड़का आज इंस्पिरेशन बन गया है। और शायद आप भी किसी रितेश जैसे मोड़ पर खड़े हों। क्या आपने भी कभी कोई आइडिया सिर्फ इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि लोग हंसते थे? या क्या आप भी अपने सपनों को दुनिया के डर से रोक रहे हैं? तो इस वीडियो को एक निशानी मानिए कि आप कर सकते हैं, आप बदल सकते हैं, और दुनिया भी। अगर आपको रितेश की ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो कमेंट में लिखिए, सपना छोड़ूंगा नहीं। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए
क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो। रात जितनी अंधेरी हो, सवेरा उतना ही रोशन होता है। और रितेश की कहानी इसका जीता जागता सबूत है।